रोज का वचन। रोज के वचन में आपका स्वागत है। दिन 194। यहोयाकीन का राज्य। जब यहोयाकीन राज्य करने लगा तब वह 18 वर्ष का था और 3 महीने तक यरूशलेम में राज्य करता रहा। और उसकी माता का नाम नहुशता था, जो यरूशलेम के एलनातान की बेटी थी। उसने ठीक अपने पिता की नाई वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है। उसके दिनों में बाबेल के राजा नबूकदनेस्सर के कर्मचारियों ने यरूशलेम पर चढ़ाई करके नगर को घेर लिया। और जब बाबेल के राजा नबूकदनेस्सर के कर्मचारी नगर को घेरे हुए थे तब वह आप वहां आ गया। और यहूदा का राजा यहोयाकीन अपनी माता और कर्मचारियों और हाकिमों और खोजों को संग लेकर बाबेल के राजा के पास गया। और बाबेल के राजा ने अपने राज्य के 8वें वर्ष में उनको पकड़ लिया। तब उसने यहोवा के भवन में और राजभवन में रखा हुआ पूरा धन वहां से निकाल लिया। और सोने के जो पात्र इस्राएल के राजा सुलेमान ने बनवाकर यहोवा के मंदिर में रखे थे, उन सबों को उसने टुकड़े टुकड़े कर डाला, जैसा कि यहोवा ने कहा था। फिर वह पूरे यरूशलेम को अर्थात सब हाकिमों और सब धनवानों को, जो मिलकर 10,000 थे, और सब कारीगरों और लोहारों को बंधुआ करके ले गया, यहाँ तक कि साधारण लोगों में से कंगालों को छोड़ और कोई न रह गया। और यह यहोयाकीन को बाबेल में ले गया और उसकी माता और स्त्रियों और खोजों को और देश के बड़े लोगों को वह बंधुआ करके यरूशलेम से बाबेल को ले गया। और सब धनवान जो 7,000 थे और कारीगर और लोहार जो मिलकर 1,000 थे, और वे सब वीर और युद्ध के योग्य थे, उन्हें बाबेल का राजा बंधुआ करके बाबेल को ले गया। और बाबेल के राजा ने उसके स्थान पर उसके चाचा मत्तन्याह को राजा नियुक्त किया और उसका नाम बदलकर सिदकिय्याह रखा। सिदकिय्याह का राज्य। जब सिदकिय्याह राज्य करने लगा तब वह 21 वर्ष का था और यरूशलेम में 11 वर्ष तक राज्य करता रहा। और उसकी माता का नाम हमूतल था, जो लिब्नावासी इर्मयाह की बेटी थी। उसने ठीक यहोयाकीम की लीक पर चलकर वही किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है, क्योंकि यहोवा के कोप के कारण यरूशलेम और यहूदा की ऐसी दशा हुई कि अंत में उसने उसको अपने सामने से। राजाओं का वृत्तांत दूसरा भाग अध्याय 25। राजाओं का वृत्तांत दूसरा भाग अध्याय 25। और सिदकिय्याह ने बाबेल के राजा से बलवा किया। उसके राज्य के 90 वर्ष के 10वें महीने के 10वें दिन को बाबेल के राजा नबूकदनेस्सर ने अपनी पूरी सेना लेकर यरूशलेम पर चढ़ाई की और उसके पास छावनी करके उसके चारों ओर कोट बनाए। और नगर सिदकिय्याह राजा के 11वें वर्ष तक घिरा हुआ रहा। चौथे महीने के 9वें दिन से नगर में महंगी यहाँ तक बढ़ गई कि देश के लोगों के लिए कुछ खाने को न रहा। तब नगर की शहर पनाह में दरार की गई और दोनों भीतों के बीच जो फाटक राजा की बारी के निकट था, उस मार्ग से सब योद्धा रात ही रात निकल भागे। कसदी तो नगर को घेरे हुए थे, परंतु राजा ने अराबा का मार्ग लिया। तब कसदियों की सेना ने राजा का पीछा किया और उसको यरीहो के पास के अराबा में जा लिया और उसकी पूरी सेना उसके पास से तीतर बीतर हो गई। तब वे राजा को पकड़कर रिबला में बाबेल के राजा के पास ले गए और उससे दंड की आज्ञा दी गई। और उन्होंने सिदकिय्याह के पुत्रों को उसके सामने घात किया और सिदकिय्याह की आंखें फूट डाली और उसे पीतल की बेड़ियों से जकड़कर बाबेल को ले गए। यरूशलेम का विनाश। बाबेल के राजा नबूकदनेस्सर के 19वें वर्ष के 5वें महीने के 7वें दिन को जल्लादों का प्रधान नबूजरदान, जो बाबेल के राजा का एक कर्मचारी था, यरूशलेम में आया
और उसने यहोवा के भवन और राजभवन और यरूशलेम के सब घरों को अर्थात हर एक बड़े घर को आग लगाकर फूंक दिया और यरूशलेम के चारों ओर की सब शहरपनाह को कसदियों की पूरी सेनाओं ने जो जल्लादों के प्रधानों के संग थी ढा दिया। और जो लोग नगर में रह गए थे और जो लोग बाबेल के राजा के पास भाग गए थे और साधारण लोग जो रह गए थे, इन सबों को जल्लादों का प्रधान नबूजरदान बंधुआ करके ले गया। परंतु जल्लादों के प्रधान ने देश के कंगालों में से कितनों को दाख की बारियों की सेवा और काश्तकारी करने को छोड़ दिया। और यहोवा के भवन में जो पीतल के खंभे थे और कुर्सियां और पीतल का हौद जो यहोवा के भवन में था, इनको कसदी तोड़कर उनका पीतल बाबेल को ले गए और हंडियों, फावड़ियों, चिमटों, धूपदानों और पीतल के सब पात्रों को जिनसे सेवा टहल होती थी वे ले गए और करछे और कटोरियां जो सोने की थी और जो कुछ चांदी का था वह सब सोना चांदी जल्लादों का प्रधान ले गया। दोनों खंबे, एक हौद और जो कुर्सियां सुलेमान ने यहोवा के भवन के लिए बनाए थे, इन सब वस्तुओं का पीतल तौल से बाहर था। एक एक खंबे की ऊंचाई 18-18 हाथ की थी और एक एक खंबे के ऊपर 3-3 हाथ ऊंची पीतल की एक एक कंगनी थी और एक एक कंगनी पर चारों ओर जो जाली और अनार बने थे वे सब पीतल के थे। और जल्लादों के प्रधान ने सरायाह महायाजक और उसके नीचे के याजक सपन्याह और तीनों द्वारपालों को पकड़ लिया और नगर में से उसने एक हाकिम को पकड़ा जो योद्धाओं के ऊपर था। और जो पुरुष राजा के सन्मुख रहा करते थे उनमें से 5 जन जो नगर में मिले और सेनापति का मुंशी जो लोगों को सेना में भर्ती किया करता था और लोगों में से 60 पुरुष जो नगर में मिले, इनको जल्लादों का प्रधान नबूजरदान पकड़कर रिबला के राजा के पास ले गया। तब बाबेल के राजा ने उन्हें हमात देश के रिबला में ऐसा मारा कि वे मर गए, यो यहूदी बंधुआ बन के अपने देश से निकाल दिए गए। गदल्याह की हत्या। और जो लोग यहूदा देश में रह गए जिनको बाबेल के राजा नबूकदनेस्सर ने छोड़ दिया, उन पर उसने अहीकाम के पुत्र गदल्याह को जो शापान का पोता था अधिकारी ठहराया। जब दलों के सब प्रधानों ने अर्थात नतन्याह के पुत्र इश्माएल, कारेहू के पुत्र योहानान, नतोपाई, तन्हुमेत के पुत्र सरायाह और किसी माकाई के पुत्र याजन्याह ने और उसके जनों ने यह सुना कि बाबेल के राजा ने गदल्याह को अधिकारी ठहराया है, तब वे अपने अपने जनों समेत मिस्पा में गदल्याह के पास आए और गदल्याह ने उनसे और उनके जनों से शपथ खाकर कहा, कसदियों के सिपाहियों से न डरो, देश में रहते हुए बाबेल के राजा के अधीन रहो, तब तुम्हारा भला होगा। परंतु 7वें महीने में नतन्याह का पुत्र इश्माएल जो एलीशामा का पोता और राजवंश का था, उसने 10 जन संग ले गदल्याह के पास जाकर उसे ऐसा मारा कि वह मर गया। और जो यहूदी और कसदी उसके संग मिस्पा में रहते थे उनको भी मार डाला। तब क्या छोटे क्या बड़े सारी प्रजा के लोग और दलों के प्रधान कसदियों के डर के मारे उठकर मिस्र में जाकर रहने लगे। यहोयाकीन का बढ़ाया जाना। फिर यहूदा के राजा यहोयाकीन की बंधुआई के 33वें वर्ष में अर्थात जिस वर्ष में बाबेल का राजा एविलमरोदक राजगद्दी पर विराजमान हुआ, उसी के 12वें महीने के 27वें दिन को उसने यहूदा के राजा यहोयाकीन को बंदीगृह से निकालकर बड़ा पद दिया और उससे मधुर मधुर वचन कहकर जो राजा उसके संग बाबेल में बंधुए थे उनके सिंहासनों से उसके सिंहासन को अधिक ऊंचा किया और उसके बंदीगृह के वस्त्र बदल दिए और उसने जीवन भर नित्य राजा के सन्मुख भोजन किया और प्रतिदिन के खर्च के लिए राजा के यहाँ से नित्य का खर्च ठहराया गया
जो उसके जीवन भर लगातार उसे मिलता रहा। स्वर्ग से परमेश्वर का दंड उन लोगों की सारी दुष्टता और अन्याय पर प्रकट होता है जो अपने अन्याय और दुष्टता से सच्चाई को दबा देते हैं। परमेश्वर के बारे में जो कुछ जाना जा सकता है वो उनके बीच में साफ साफ दिखता है, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें ये बातें दिखाई हैं। क्योंकि इस सृष्टि की शुरुआत से उनके अनदेखे गुण साफ साफ दिखते हैं। उनकी सदाकाल की शक्ति और उनका परमेश्वरीय स्वभाव प्रकृति में देखा जा सकता है। इसलिए लोग किसी तरह का बहाना बना नहीं सकते, क्योंकि पिता परमेश्वर को जानने के बावजूद उन्होंने सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर जानकर उनको आदर सम्मान या धन्यवाद नहीं दिया। इसके विपरीत वे बेकार की बातें सोचने लगे और उनका मूर्खतापूर्ण मन अंधेरे से भर गया। हालांकि उन्होंने बुद्धिमान होने का दावा तो किया, किंतु वे बेवकूफ बन गए। उन्होंने परमेश्वर को नाशमान मनुष्य, चिड़ियों, चौपायों और रेंगने वाले पशुओं की समानता में बदल दिया। इसलिए परमेश्वर ने उनको मन की अभिलाषाओं के कारण होने वाली अशुद्धता के सुपुर्द कर दिया, ताकि वे आपस में एक दूसरे की देह का अपमान करें। उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई के स्थान पर झूठ को चुना और परमेश्वर को जो सदा सम्माननीय है छोड़कर सृष्टि की उपासना की। इसलिए परमेश्वर ने उन्हें शर्मनाक इच्छाओं के हवाले कर दिया, क्योंकि स्त्रियां पुरुषों के साथ शारीरिक संबंध को छोड़कर स्त्रियों के साथ शारीरिक संबंध रखने लगीं। इसी प्रकार से पुरुषों ने स्त्रियों के साथ स्वाभाविक व्यवहार को छोड़कर पुरुषों के साथ यौन संबंध की कामना की। पुरुषों ने पुरुषों के साथ अभद्र व्यवहार किया और उस दंड से दुख पाया जो उन्हें मिलना चाहिए था, क्योंकि जब उन्होंने अपने जीवन में परमेश्वर को स्थान न देना चाहा, परमेश्वर ने भी उन्हें अनुचित काम करने के लिए उनके गंदे मन के हवाले कर दिया। वे सब प्रकार के दुष्टता, लालच और कड़वाहट से भरपूर हो गए। वे ईर्ष्या, हत्या, झगड़े, धोखे और दुश्मनी से भी भर गए। वे बुरा कहने वाले, चुगलखोर, परमेश्वर से नफरत करने वाले, घमंडी, डींग मार, बुरी बुरी बातों को बनाने वाले और माता पिता की आज्ञा न मानने वाले हैं। बिना समझ के शपथ तोड़ने वाले, स्वाभाविक प्रेम रहित, क्षमा रहित और निर्दयी भी हैं। ये जानने के बावजूद कि परमेश्वर न्यायी हैं और ऐसे काम करने वाले मौत के दंड के लायक हैं, वे न ही ये सब करते हैं, लेकिन ऐसा करने वालों से खुश भी होते हैं। हे प्रभु, स्वर्गिक सेनाओं के परमेश्वर, मेरी प्रार्थना सुन। हे याकूब के परमेश्वर, मेरी बात पर कान दे। हे परमेश्वर, हमारी ढाल को देख, अपने अभिषिक्त राजा के मुख पर दृष्टि डाल। तेरे आंगनों में एक दिन रहना अन्यत्र 1000 दिन रहने से श्रेष्ठ है। दुष्टता के शिविर में निवास करने की अपेक्षा अपने परमेश्वर के भवन में द्वारपाल होना प्रिय है। प्रभु परमेश्वर सूर्य और ढाल है, वह अनुग्रह और महिमा प्रदान करता है। जो सिद्ध मार्ग पर चलते हैं, प्रभु उनसे भली वस्तुएं नहीं रोकता। हे स्वर्गिक सेनाओं के प्रभु, धन्य है वह मनुष्य जो तुझ पर भरोसा करता है।